साबुन। सुदेश ने जोर से चिल्लाकर पूछा, मेरा साबुन कहाँ है? उमा दूसरे कमरे में थी। साबुनदाने हाथ में लिए लड़की आई और देवर के पास खड़ी होकर ओले से बोली, यह लो। सुदेश ने एक बार उंगली से साबुन को छू कर देखा और भवे चढ़ाकर पूछा, तुमने लगाया था? क्यों? उमा होले से बोली, जरा मुंह पर लगाया था। क्यों तुमने मेरा साबुन लिया? तुमसे 1000 बार मना कर चुका हूँ, लेकिन तुम तो बेहया हो ना। गाली मत दो, समझे? उमा ने डिब्बी वहीं जमीन पर पटक दी और तेज कदमों से बाहर जाती जाती बोली, जरा साबुन छू लिया मैंने तो मानो गजब हो गया। फिर दूसरे कमरे की चौखट पर मुड़कर बोली, मैं क्या चमार हूँ? सुदेश ने वहीं से चिल्लाकर कहा, हाँ हो चमार, तुम चमार हो। खबरदार जो अब कभी मेरा साबुन छुआ। अंगीठी पर तरकारी पक रही थी। उमा बून बून करती ढक्कन हटाकर करछुल से उसे लोटपोट करने लगी तो देखा तरकारी आधी से ज्यादा जल गई है। उसने कढ़ाई उठाकर नीचे जमीन पर पटक दी। खाक हो गई नासपेटी। तरकारी को निहारती नाराज होकर बोली। तभी उधर टन से लोटा गिरने की आवाज हुई। उमा ने चौंक कर देखा, बड़ा लड़का बाल्टी खींचकर बाहर लिए जा रहा था। चिल्लाकर कहा, कहाँ लिए जा रहा है? अब आगे न आएंगे। लड़का शांत भाव से जमीन पर बाल्टी घसीटता हुआ बोला, चाचा जी ने कहा है। चाचा जी के बच्चे, गू मुतों में डाल दी बाल्टी। उसने लड़के के हाथ से बाल्टी छीन ली और पैरों से दम दम करती गुसलखाने के आगे तक आई। सुदेश छोटे भतीजे को सामने बिठाकर उसके सिर पर साबुन मल रहा था। भाभी को देखकर बोला, काला कर दिया साबुन, चेहरे का रंग लग गया इसमें, काली माई के। उमा ने चिल्लाकर पूछा, मैं काली हूँ? सुदेश ने बोला। बच्चे के सिर पर साबुन मलता रहा। उमा ने बाल्टी वहीं पटक दी और चढ़े स्वर में पूछा, मैं काली हूँ? मैं काली माई हूँ? सुदेश ने घबरा कर कहा, धीरे से बोलो, भाई साहब आ गए। उमा ने चौंक कर उधर देखा। कमरे के दरवाजे पर पति के जूते चमक रहे थे। ऊपर जो किराएदार रहते थे उनके यहाँ बड़ी क्लॉक घड़ी थी। टन करके आधा घंटा बजा तो उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाया। फिर थाली परोस कर पति को आवाज दी। आओ। सोनलाल ने आसन पर बैठकर भोजन पर एक नजर डाली और पूछा, आज तरकारी नहीं बनी? नहीं। यहाँ प्याली में क्या है? कदुआ है, लल्ला के लिए रख दिया है, दाल से खाओ। पति ने आज्ञा मानकर एक ग्रास मुंह में दिया और शांत भाव से बोले, नमक लाओ। क्या कम है? उमा ने नमक की बुकनी थाली में छोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने नमक डाला था, शर्त लगाते हूँ। पति ने हंसकर कहा, यही सही, लेकिन अपनी कुशल चाहो तो पतीली में नमक पीस कर डाल दो। सुदेश अभी खाने बैठेगा तो फिर आफत आ जाएगी तुम्हारी। उमा ने स्वर चढ़ाकर कहा, क्या आफत आएगी? फांसी दे देंगे मुझे? मैं दासी हूं ना सबकी। सोनलाल ने हंसकर कहा, तुम राजरानी हो। लाओ रोटी तो दो। वे कपड़े पहनकर ऑफिस जाने को तैयार हुए तो उमा ने चौखट पकड़े पकड़े कहा, मुझे साबुन चाहिए। साबुन? पति ने अचरज से कहा, कैसा साबुन? सुदेश से कहो छाता लाओ, वह फाइल उठाना। तभी रसोई घर से एक पुकार आई, भाभी खाना परोसो। फिर दो पतली आवाजें एक साथ आई, भाभी खाना परोसो। बड़ा लड़का अलग थाली में खाता है, छोटा अपने चाचा जी के हाथ से खाता है। तीनों पास पास नहाए धोए आसनों पर विराजे भोजन कर रहे थे। बड़े लड़के ने मुंह बिचका कर कहा, दाल में इतना नमक है कि पूछो मत। उमा ने डरते डरते देवर की ओर देखा, पर सुदेश ने नमक के बारे में कुछ शिकायत न की। उल्टे भतीजे को डांट कर बोला, खाओ चुपचाप। उमा ने कढ़ाई पीछे को करके कहा, यह तुम्हारे खाने के काबिल नहीं है, लो दाल और ले लो। बड़े लड़के ने कहा, मैं भी दाल और लूंगा। उमा ने उसके आगे सरका कर कहा, ले दाल ले। लड़का पतीली में झांक कर बोला, कहाँ है इसमें दाल? दाल नहीं है। फिर
भाभी के आगे प्याली सरका कर बोला, तरकारी और देना भाभी। भाभी ने हंसकर कहा, तरकारी अब नहीं है, सब खत्म। यह देखो। कढ़ाई आगे खींचकर हंसकर कहा, जल गई सब। यही इतनी बची थी, सो तुम्हारे लिए छांट कर निकाल ली थी। देखें जली हुई का स्वाद देखें। अब तू मेरा सिर खा ले पेटू। छोटे भतीजे के जूठे हाथ धोकर सुदेश कॉलेज के कपड़े पहनने लगा तो कमीज में एक ही बटन बचा पाया। सुई दोरा और बटन हाथ में लिए भाभी के आगे आ खड़ा हुआ। उमा थाली परोसकर खाना शुरू ही कर रही थी। सुदेश ने कमीज गोदी में रख कर कहा, जल्दी भाभी जल्दी। भाभी जल्दी जल्दी बटन टाँकने लगी और तब सुदेश की नज़र भाभी के परोसे हुए भोजन पर गई। तरकारी जो जलकर काली हो गई थी अकेली अकेली थाली में सजी थी। तभी भाभी ने कमीज ऊपर को करके कहा, लो थामो, अब मुझे भी पेट में कुछ डालने दो। बड़ा भतीजा बाहर दरवाजे पर खड़ा था। उसके स्कूल की आज छुट्टी थी। वह कॉलेज जाने लगा तो सुदेश उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले गया। जल्दी जल्दी बड़ी दूर तक। 4 मिनट बाद लड़के ने दही का कुल्हड़ माँ के आगे ला धरा। उमा उसी जली तरकारी रोटी खाई जा रही थी। दही देखकर अचरज से पूछा, कहाँ से लाया रे? लड़का बाहर को भागता भागता बोला, चाचा जी ने दिया है। पड़ोस में रहने वाली पंजाबिन बच्चों के कपड़े बहुत सस्ते में सीती थी। उसके आदमी को उमा ने पति से आग्रह करके उन्हीं के ऑफिस में लगवा दिया था। सुदेश अपने सब कपड़े जे.बी. दत्ता कंपनी में सिलवाता था। बच्चों की कमीजें भी पिछली बार उसने वही सिलवाई थी। वे सब कमीज पहनने पर बच्चों की छोटी हुई और सिलाई लगी इतनी। देवर भाभी में एक धुंध युद्ध हो गया। फलत इस बार बच्चों की कमीजें पंजाबिन को दी उमा ने। सिलाई ऐसी सुगड़ हुई कि देखकर दिल खुश हो गया। खुश होकर उसके आगे 1 रुपया धरा और हंसकर बोली, अब की बार मुन्ना के बाबू की कमीजें भी तुम ही सिलवाओगी बहन? जरूर जरूर बहन जी, मुझसे सिलवाना बाबूजी की कमीजें। यह रुपया रख लो, यह रुपया रख लो बहन जी, यह रुपया रख लो। उमा ने कहा, नहीं बहन, सिलाई तो तुम्हें लेनी ही होगी। पंजाबिन बोली, मुझ पर जुल्म न करो बहन जी। आंखों में आंसू भर कर बोली, जुल्म न करो मुझ पर, मुझे इतना जुदा न करो रानी जी। मुन्ना क्या मेरा बेटा नहीं है? तुम्हें मेरे सिर की कसम बहन जी, यह रुपया उठा लो। वही 1 रुपया था उमा के पास। उसी रुपये को लिए लिए सारे दिन घूमती रही कि आज साबुन मांग कर छोड़ूंगी, पर ऐसी तकदीर फिरी कि कोई न मिला साबुन लाने वाला। तब खींच कर बड़े लड़के को समझा बुझाकर गली के मोड़ वाली दुकान पर भेजा साबुन लाने और संतोष की सांस लेकर बोली मन ही मन कि सुबह अपनी नई टिक्की से जब नहाऊंगी तो देखूंगी रोज लगाऊंगी साबुन। पर लड़के की अक्ल पर पत्थर पड़ गए। 2 आने का कपड़े धोने का बदबूदार साबुन और 14 आने पैसे माँ के सामने रखकर भाग गया। उमा ने वह 2 आने का साबुन उठाकर कोने में फेंक दिया और लड़के को कोसती रसोई बनाने लगी। आधे घंटे के बाद पति आ पहुंचे और उसके आधे घंटा बाद तेवर। खाना तैयार हो चुका था। पति के कोई मित्र आ गए थे और बातों की जड़ी लगाए थी। उमा 10 बार उस कमरे के दरवाजे पर झांक कर लौट आई और 2 बार लड़के को भी बाप के पास भेजा। सोनलाल ने कहा, आते हैं, पर वह बातूनी भला आदमी न उठा। हार कर उमा ने देवर से कहा, लल्ला तुम तो खाओ, वे तो आज बातों से ही पेट भरेंगे। सुदेश ने हौले से कहा, कहो तो मैं जाऊं और उनसे हाथ जोड़कर कहूं, अब तशरीफ ले आइए श्रीमान। उमा ने हंसकर कहा, गोली मारो श्रीमान को। लो, मैंने थाली परोस दी। सुदेश ने चारों ओर नजर दौड़ाकर पूछा, बच्चे कहाँ है? उमा हंसकर बोली, चाचा की ससुराल गए हैं। प्रियवंदा का नौकर आया था, उसके यहाँ आज कथा है।
तुम नहीं जाओगे? बको मत। सुदेश ने जल्दी से कौर मुंह में देकर कहा, पानी दो ग्लास में। ऊपर पानी बंद हो गया था। ऊपर वाली सेठानी यहाँ बाल्टी लगाए खड़ी थी। हंसकर बोली, माने भर लेने दो जी। पर सुदेश ने जल्दी जल्दी पानी पिया और जल्दी जल्दी कमीज पहनकर पैरों में चप्पलें डालकर जूठी ताली लेकर बाहर निकली और उसे यूं खड़ा देखा तो रुक गई। सुदेश ने हौले से कहा, भाभी। भाभी हौले से बोली, क्यों, क्या है? भाभी, आज बड़ी अच्छी फिल्म है, तुम जा रहे हो? पैसे नहीं है। भाभी ने सोचकर कहा, 14 आने से काम चल जाएगा। 14 आने हैं मेरे पास। लाओ लाओ। जाकर बॉक्स में से 14 आने निकाल लाई और देवर की जेब में वे 14 आने डालकर बोली ओले से, वह उधर वाली कुंडी खटखटाना, मैं जागती रहूंगी। सुदेश ने ओले से कहा, अच्छा भाई साहब पूछेंगे तो क्या कहोगी? उमा ने होले से कहा, कह दूंगी कि प्रोफेसर शर्मा के यहाँ गए हैं। सुदेश ने प्रसन्न होकर कहा, बस बस यही कह देना। और दरवाजे की ओर दबे पांव बढ़ा और चौखट के पार हो गया। फिर किवाड़े पर मुंह रखकर ओले से पुकारा, भाभी। भाभी लपक कर आगे आई। ओले से बोली, हाँ। सुदेश ने ओले से कहा, नमस्ते। तभी सोनलाल ने पीछे से आवाज दी, खाना परोसा। दोस्तों, आगे की कहानी भाग 2 में।